हेलो एवरीवन। आज हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार में पार्ट वन आज है, यानी पार्ट टू कल आएगा। मौलिक अधिकार का जिक्र भारतीय संविधान में भाग तीन में किया गया है। भाग तीन में किया गया है, यानी भाग तीन को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। भाग तीन को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो अधिकारों का घोषणा पत्र। भाग तीन के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार का जिक्र है। मौलिक अधिकार का जब हिस्ट्री के बारे में हम देखते हैं तो मौलिक अधिकार सबसे पहले इंग्लैंड के राजा किंग जॉन ने ब्रिटेन के नागरिकों को दिया था। कब? तो 1215 ईस्वी में। लेकिन संवैधानिक तौर पे जो मौलिक अधिकार है उसको अपने संविधान में सबसे पहले फ्रांस ने जोड़ा। संवैधानिक तौर पे अपने संविधान में सबसे पहले फ्रांस ने जोड़ा। कब? तो 1789 ईस्वी में। क्या जोड़ा? तो मौलिक अधिकार जोड़ा। 1791 में अमेरिका बिल ऑफ राइट के नाम से संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ा। भारत में सबसे पहले जो मौलिक अधिकार का मांग किया गया वो कांग्रेस का कराची अधिवेशन में किया गया। इसमें एक घोषणा पत्र बनाया गया। उस घोषणा पत्र में मौलिक अधिकार को जोड़ा गया। घोषणा पत्र तैयार करने वाला व्यक्ति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 का एफ के द्वारा दिए जाने वाले मौलिक अधिकार को हटा करके भाग भाग 3 से हटा करके भाग 12 में किया गया। और अनुच्छेद 31 और 19 एफ से हटा करके अनुच्छेद 300 का ए में किया गया। अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 300 का एफ में क्या है? तो संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। ये कौन सा अधिकार हो गया? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार हो गया। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो देखते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से लेकर 30 तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कहा गया है। यानी अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो संविधान का आत्मा किनके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। अगला अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में कहा राज्य को परिभाषित किया गया है। यानी राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य किसको कहते हैं? तो भारत सरकार, भारत की संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल तथा राज्य क्षेत्र के भीतर स्थानीय और अन्य प्राधिकरण। यानी अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है ना, कि कौन कौन सा किसको हम राज्य के अंतर्गत रखेंगे। राज्य का परिभाषा। अनुच्छेद 13 में कहा गया है अगर कोई ऐसा कानून बनता है जो मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है तो वो अमान्य ठहराए जाएंगे, है ना। लेकिन 368 के तहत किए गए संशोधन
पर अनुच्छेद 13 लागू नहीं होगा। यानी अनुच्छेद 68 के तहत जितने भी संशोधन किए गए हैं उस पर अनुच्छेद 13 लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार में क्या क्या कहा गया है? तो कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण के बारे में अनुच्छेद 14 में कहा गया है। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? तो कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है जो नकारात्मक है। कैसा है? तो नकारात्मक है। और कानून के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है जो सकारात्मक है। इसका मतलब कानून के समक्ष समानता का मतलब हुआ सभी व्यक्ति कानून की नजर में समान है, या तो वो एक मतलब निम्न कोटि का व्यक्ति हो या पीएम ही हो, है ना, वो सभी कानून के नजर में समान होंगे, इसलिए इसको नकारात्मक बताया गया है। कानून के द्वारा सभी व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। यानी अगर कोई पर्सन जेल जाता है और कोई मतलब और पर्सन जेल जाता है या न्यायालय जाता है, दोनों पर्सन न्यायालय जाता है तो दोनों के जो जज के द्वारा जो व्यवहार किया जाएगा वो समान रहेगा, है ना। यही कहा गया है कानून के द्वारा सभी व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, सभी को कटघरे में खड़ा किया जाता है, वहां पे किसी को बड़ा या छोटा नहीं देखा जाता है। वही कहा गया है कानून का समान संरक्षण। अगला है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक। कोई व्यक्ति का कि कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, लिंग कुछ भी हो, या तो वो स्त्री हो, पुरुष हो या थर्ड जेंडर हो, जन्म स्थान कहीं भी हो, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 का 1 में कहता है राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, यानी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी से भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 का 2 कहता है कोई भी नागरिक किसी भी नागरिक से धर्म, जाति समूह, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अगर कोई दुकान है, सार्वजनिक रेस्टोरेंट है, होटल है, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल है, कुआं है, तालाब है, स्नान घाट है, सड़कें हैं, सार्वजनिक स्थानों का उपयोग के संबंध में भेदभाव नहीं करेगा। यानी अगर कोई दुकान में कोई एक अमीर आदमी गया है ना, रिच, और कोई एक पुअर गया है, तो अमीर आदमी नहीं इसको कह सकता है कि जाओ अभी मत आओ, बाद में आना, क्योंकि वहाँ पे अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो जाता है। उसी तरह सार्वजनिक रेस्टोरेंट में कोई भी ठहर सकता है, वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का, किसी भी लिंग धर्म का हो। उसी तरह होटल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल पर कोई भी जा सकता है। कुआं, तालाब, स्नान घाट पर कोई भी व्यक्ति बिना भेदभाव के उसका यूज कर सकता है। अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर की बात कहा गया। लेकिन अनुच्छेद 16 का 4 में कहा गया है राज्य ओबीसी, एससी, एसटी सरकारी को ओबीसी, एसटी, एससी को सरकारी नौकरी में आरक्षण प्रदान कर सकता है। जैसे मान लो कि जब संविधान लागू हुआ था, कोई किसी का मतलब कोई इतना अमीर है और कोई यहाँ है, तो संविधान में इन दोनों को समान लाने के लिए जो गरीब तबके का लोग हैं, जो पिछड़ा है, ओबीसी हैं, उनको आरक्षण देकर इनके दायरे में लाया गया। इसी को कहा जाता है सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का उन्मूलन की बात की गई है अनुच्छेद 17 में। यानी कोई भी छुआछूत अगर करता है तो वो दंडनीय अपराध है। अगर कोई व्यक्ति इसके लिए न्यायालय जाता है तो उस पे उसको दंड मिल सकता है। अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। क्या उपाधियों का अंत? सेना,
विद्या से संबंधित उपाधियों को छोड़कर, यानी उपाधि का अंत किया जाएगा, लेकिन अगर सेना से संबंधित कोई उपाधि हो, विद्या यानी कोई विद्या ग्रहण करके कोई उपाधि लिया है, तो वो उसको छोड़कर जितने भी उपाधि है उसको अंत किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर, ये क्या है, विद्या से संबंधित है। प्रोफेसर, मार्शल, ये सेना संबंधित है, तो इस ये सबको अंत नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई महाराज, महाराज, राजकुमार, मतलब किसी तरह और उपाधि लेता है, या विदेश से जाकर के कोई उपाधि लेता है, तो बिना राष्ट्रपति के आदेश से वो उपाधि नहीं लेगा। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में बात की गई है। स्वतंत्रता का अधिकार का अनुच्छेद 19 से 22 में बात की गई है। अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि जो बात की गई है, पहले अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार का स्वतंत्रता था, है ना, 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 19F और 31 को भाग 3 से निकालकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 का ए में कर दिया गया है ना। तो अब हमारे अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का बात कहा गया है। अब अनुच्छेद में कितने हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 का ए में क्या कहा गया है? बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, या भाषण देने की स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 के ए में ही है। अनुच्छेद 19 के बी में क्या है? शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, यानी आप सभा कर सकते हैं लेकिन बिना हथियार के और शांतिपूर्वक। बोलने की स्वतंत्रता भी है, अब आप किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि उनका मौलिक अधिकार का हनन हो। किसी को ये सब मत ना बोले, उसका मौलिक अधिकार का हनन हो। अनुच्छेद 19 का सी में कहा गया है संघ बनाने का स्वतंत्रता, यानी सभा करने की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता। सभा करने की स्वतंत्रता 19 का बी में है, और संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 का सी में है। और ऐसा संघ बनाए जिससे हमारा संविधान पर कोई आँच ना आए, हमारे जो नागरिक है उसका मौलिक अधिकार का हनन ना हो। अनुच्छेद 19 का डी में कहा गया है किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, है ना। लेकिन अगर कहीं मार्शल लॉ लगा हुआ है या धारा 144 लगा हुआ है, तो वहाँ आप सरकार के नियम अनुसार ही आवागमन कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 का ई में कहा गया है किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। लेकिन यहाँ भी कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, जैसे अंडमान निकोबार का सेंट्रली द्वीप, वहाँ सरकार आम पर्सन को जाना बैन लगाए हुए है, तो वहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं, जो सरकार के द्वारा बैन है ना। और अनुच्छेद 19 का एक जो है, इसको कहाँ कर दिया गया, तो उसको किया गया है 300 का ए में, इसको 300 का ए में कहा किया गया है। अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, यानी अनुच्छेद 19 के एफ में जो था वो मौलिक अधिकार नहीं रहा। अनुच्छेद 19 के जी में कहा गया है सरकार एवं व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, यानी आप कहीं भी रह रहे हैं तो आप व्यापार कर सकते हैं, अपना जीविका चला सकते हैं। फिर से एक बार देख लिया जाए। पहले आपको बोलने दिया जा सकता है, शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं, कहीं भी घूमने जा सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं, और वहाँ निवास कर लीजिएगा तो आप अपना जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यापार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ भी करें लेकिन मौलिक अधिकार, किसी का मौलिक अधिकार का हनन ना हो। अनुच्छेद 20 में कहा गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, है ना। अगर कोई अपराध करता है तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया जाता है। क्या, तो एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, यानी अगर आप एक अपराध किए हैं तो उसके बाद ये बार बार सजा नहीं मिलेगी, एक ही बार सजा मिलेगी। और जिस समय अपराध हुआ है उसी समय के कानून से सजा मिलेगी। मान लीजिए आप किसी का पर्स मारते हैं, ठीक है, और जिस समय आप पर्स मारे उस समय पर्स मारने के लिए कोई सजा ही नहीं था,
तो आपको सजा नहीं मिलेगी। या उस समय पर्स मारने के लिए 10 बार उठक बैठक का सजा था, तो आप बस 10 बार उठक बैठक ही कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, है ना। यानी कोई व्यक्ति अगर अपराध किया है तो उसको न्यायालय में ले जाकर स्वयं के लिए यानी स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दिवाया जा सकता है। अनुच्छेद 21 में कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण या जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण की बात की गई है। उसमें क्या कहा गया है? गोपनीयता का स्वतंत्रता यानी गोपनीयता का अधिकार, आप अपना गोपनीय चीज को गुप्त रख सकते हैं। निजता का अधिकार दिया गया है, नींद का अधिकार दिया गया है, यानी अगर आप सोए हुए हैं, कोई व्यक्ति आपको अगर उठा दे तो आप उसके लिए न्यायालय में जाकर केस कर सकते हैं। अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार दिया गया है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। जैसे अगर कोई वैकेंसी निकला, है ना, आप एग्जाम दिए, आप रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, तो आप अनुच्छेद 21 के तहत उस पे उसको सूचना प्राप्त कर सकते हैं आरटीआई लगा करके। वही आरटीआई उसे कहा जाता है सूचना प्राप्त करने का अधिकार। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 21 के ए में कहा गया है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, है ना। यानी राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगी, यानी उसको शिक्षा का अधिकार है। आप प्राथमिक शिक्षा के लिए आप न्यायालय जा सकते हैं अगर नहीं मिल रहा तब। इसको कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो चलिए आज इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।